हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। और आज स्टार्ट करते हैं 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 25, जो है रिक्रिएट योरसेल्फ। तो इसमें रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अपने आप को एक नई पहचान दो, उस आइडेंटिटी के नीचे दबकर मत रह जाओ जो कि सोसाइटी ने तुम पर थोप दी है। खुद की एक नई पहचान बनाओ जिसके पास कमांड है, जो कि दूसरों के इशारे पर नहीं चलती है और ना ही वो किसी को बोर करती है। अपनी इमेज के मालिक खुद बनो और किसी दूसरे को अपनी इमेज डिफाइन मत करने दो, नहीं तो तुम भी भीड़ में ही कहीं खोकर रह जाओगे। और अब देखते हैं इस लॉ को एक कहानी के थ्रू, जो रॉबर्ट ग्रीन ने समझाई है। तो 1831 में एक यंग वुमन जिसका नाम अरोरा टॉफिन डुवेंट था, वो अपना घर, अपना हस्बैंड, अपनी फैमिली सब कुछ छोड़कर पेरिस आ गई। वो एक राइटर बनना चाहती थी और इस काम को करने के लिए उसे उसका घर एक कैद खाने की तरह लगता था। वहां ना तो उसके पास टाइम ही होता था और ना ही अपने इस पैशन को फॉलो करने की आजादी। और यही औरत जल्दी ही एक इंडिपेंडेंट और स्टेब्लिश राइटर बनने वाली थी। तो अब जैसे ही डुवेंट पेरिस में आई, उसका सामना सोसाइटी की हार्श रियलिटी से हुआ, क्योंकि राजधानी में आजादी के साथ रहने के लिए पैसों की जरूरत थी। और उस टाइम एक औरत को पैसा सिर्फ दो ही चीजों से मिल सकता था। पहला, या तो वो शादी कर ले, और दूसरा प्रोस्टिट्यूशन। और फिर किसी भी औरत का करियर एक राइटर का तो हो ही नहीं सकता था। उस टाइम औरतें भी लिखा करती थीं, पर सिर्फ हॉबी के लिए, और वो भी अपने हस्बैंड के सपोर्ट के थ्रू। खैर, तो जब उसी दौरान डुवेंट ने एक पब्लिशर को अपना काम दिखाया, तो उसने डुवेंट से कहा, मैडम, आपको बच्चे पैदा करने चाहिए, लिटरेचर नहीं। और अब यह बात बिल्कुल साफ थी कि डुवेंट एक ऐसा काम करने की कोशिश कर रही थी जो कि उस टाइम की सोसाइटी में इम्पॉसिबल था। पर इसके बाद भी और इधर उधर की ठोकरों को खाने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। और जब उसको कहीं भी सपोर्ट या सफलता नहीं मिली, तो उसने एंड में एक स्ट्रैटेजी बनाई जो कि उस टाइम तक कभी भी किसी औरत ने ऐसा नहीं किया था। और उसकी स्ट्रैटेजी थी खुद को रिक्रिएट करने की, अपनी एक अलग इमेज बनाने की, उन सभी बाउंडेशंस, उस इमेज से बाहर निकलने की जो कि सोसाइटी ने उस पर फोर्सली थोपी हुई थी। तो अब डुवेंट ने डिसाइड किया कि उसको ऐसा रोल खेलना होगा जिससे कि बाजी उसके हाथों में आ जाए। और इसके लिए उसने डिसाइड किया कि वो एक आदमी, एक मर्द बनकर सोसाइटी में रहेगी। और डुवेंट के ऐसा करने के बाद ही 1832 में एक पब्लिशर ने उसके नॉवल को एक्सेप्ट किया, और ये डुवेंट का पहला मेजर नॉवल था, और उसका नाम था इंडियाना। और उसने अपने काम को जॉर्ज सैंड के नाम से पब्लिश करवाया था। खैर, तो अब पूरे पेरिस में ये नॉवल छा गया और सबको यही लगा कि इस नॉवल का राइटर एक आदमी है। अब उसने अपना वार्डरोब मर्दाना कपड़ों से भर दिया और अब वो एक पब्लिक फिगर बन चुकी थी। तो उसने हेवी बूट्स, हैट, शर्ट, लॉन्ग कोट्स वगैरह पहनना शुरू कर दिया और अपने आप को आदमी दिखाने के लिए एक आदमी की तरह सिगार पीना भी स्टार्ट किया, और वैसे ही बातें करना भी। उसने हर तरह से एक आदमी के रूप में खुद को कंफर्टेबल कर लिया था, और उसकी पर्सनैलिटी, उसके काम ने लोगों को फैसिनेट भी कर दिया था।
वो बेहतरीन मेल आर्टिस्ट्स में शुमार हो गई थी। अब उसने रियलाइज किया कि अगर उसने कुछ बदलाव नहीं किया तो ये जॉर्ज सैंड जल्दी ही प्रिडिक्टेबल और वही पुराने स्टाइल वाली पर्सनैलिटी बनकर रह जाएगी। और इससे बचने के लिए उसने अपने आप को ड्रास्टिकली बदला और अब वो पॉलिटिक्स में भी अपनी प्रेजेंस को रखने लगी। रिबेलियन स्टूडेंट्स के डेमोन्स्ट्रेशन को लीड करने लगी और उसकी अपनी इस बोर्ड लाइफ में ये सब कुछ करते हुए उसे कभी भी कोई डिक्टेट नहीं कर पाया और ना ही उसकी लिमिट्स को कोई बांध पाया। और अब जबकि वो दुनिया छोड़ चुकी है और उसके लिखे हुए नॉवेल्स भी लोगों ने पढ़ना छोड़ दिए हैं, फिर भी उसका लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर आज भी लोगों को फैसिनेट और इंस्पायर करता है। तो इसी के साथ लॉ नंबर 25 यहीं खत्म होता है और उम्मीद करता हूं कि ये लॉ भी आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा कि क्यों एक ही इमेज में बंद कर रहना खुद को भीड़ में खो देने के जैसा है और क्यों खुद के लिए पॉजिटिव बोल्ड स्टेप्स उठाने के लिए कभी भी नहीं झिझकना चाहिए। तो अगर आपको इसी तरह का सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके ऐसा करने और आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। तो फिर इसी के साथ दीजिए इजाजत और जल्दी मिलते हैं लॉ नंबर 26 के साथ, जो है कीप योर हैंड्स क्लीन। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।